आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। जय हिंद दोस्तों, मैं मोहम्मद असरार उलक और आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। आज मैं किशनगंज जिले के क्षेत्र संख्या 10 से नवनिर्वाचित जिला परिषद जनाब नासिक नादिर साहब के निजी आवास पर मौजूद हूं। तो सवाल का सिलसिला मेरा इस सवाल के साथ शुरू होता है कि आप राजनीतिक करियर में 2015 से हैं। इससे पहले आप विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके थे जिसमें आपको कामयाबी नहीं मिली थी, लेकिन अब की बार हाल ही में जिला परिषद का जो आप उम्मीदवार थे और यहाँ की जनता ने आपको भारी मतों से जो है विजय बनाने का काम किया है। सबसे पहले आपके जो क्षेत्र संख्या 10 के लोग हैं, इनको आपकी तरफ से क्या कुछ संदेश है जो आप हमारे चैनल के माध्यम से देना चाहेंगे? यहाँ की जनता, मैं लगातार जो 2015 से मैदान में हूँ, मैं देखता हूँ, मैंने झेला। मैंने ज़िंदगी में बचपन से लेकर आज तक मैं मैट्रिक किशनगंज जिला से किया हूँ, मैं कभी किशनगंज जिला से बाहर नहीं गया। बहुत मासूम जनता है यहाँ के नेता क्या करते हैं कि कोई बाहर से आदमी आके किसान में लूट के, किसान इनलीगल ज़मीन में घर बना के, होटल बना के यहाँ पे रहते हैं, उसको प्रोटेक्शन देते हैं। लेकिन यहाँ के जो जनता है, यहाँ के मासूम जनता को कोई झूठा केस में फंसवा देगा। मेरे पास सर लगातार जब से हम लोग हैं, पर डे सर हम देखते हैं कि यहाँ पे अगर 50 आदमी मेरे पास कोई मदद के लिए आते हैं तो 50 में 20 आदमी का ज़मीनी विवाद में मामला है। हम लगातार विधानसभा में भी हम क्या कहते हैं मुद्दा रखे हुए थे कि झूठा केस। सर हम लोग कोशिश करते हैं, अब जिस वक्त से सर हम चुनाव जीते हैं उस दिन के बाद से एक भी मेरे तरफ से FIR का एप्लीकेशन अभी तक किसी थाना में नहीं पहुँचा है। कोशिश कर रहे हैं कि आपसी समझौता करके मामला को ख़त्म कर दें। मैंने भी किया, भी 1977 वाला पुराना मामला था टेगरिया में, 21 साल पहले जो मामला था एक ज़मीनी विवाद का, दोनों मामला को हम लोगों ने पुराना मामला को ख़त्म किया। लगातार संघर्ष कर रहे हैं और बहुत अच्छे से इस काम को हम आगे भी बढ़ाएंगे कि यहाँ के मासूम जनता को आपस में लड़वा के, झूठा केस करवा के, इधर प्रशासन को भी पैसा दे रहे हैं यहाँ के नेता, फिर कोर्ट कचहरी में वकील को भी पैसा दिलवा रहे हैं, वहाँ पे भी कमीशन है। यहाँ के बहुत कोई ऐसा लगभग नेता को मैंने देखा सर कि कमीशन ले लेते हैं, पता नहीं चलता। अपना वकील के पास भिजवा देंगे, वहाँ वकील से कमीशन है, प्रशासन के पास भिजवा देंगे, वहाँ पे कमीशन है, ब्लॉक में भिजवा दिए CO से कमीशन है, कर्मचारी के पास भिजवा दिए, वहाँ से कमीशन है। हम तो सर अब तो कर्मचारी वाला काम तो हम लोग शुरू करने वाले हैं, बहुत जल्दी ब्लॉक में भी मीटिंग करेंगे। मोडिशन का काम है जो फ्री में मोडिशन करना, हम सर पूरे जिला में 18 जिला परिषद सभी को मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी इस मामले में आगे बढ़िए। और मैं कोशिश करता हूं, मैं 2014 से लेकर अब तक लगातार मैं मैदान में हूं। 126 पंचायत मेरी अपनी टीम है। हम लोग पूरी टीम के साथ बहुत मजबूती के साथ इस जो क्या कहते हैं ब्लॉक में मनमानी, प्रशासन जो मनमानी प्रशासन के माध्यम से यहाँ के नेता जो मनमानी करते हैं और जमीनी विवाद में झूठा केस होता है, यहाँ के नेता इससे कमीशन करके खाते हैं, कर्मचारी के पास कमीशन रखे हुए, इस सब मुद्दे में हम लोग सर बहुत ठोस कदम उठा के इस सब में काम तो करने जा रहे हैं। एक जो आपका स्लोगन था, दलाल या दलाली छोड़ देगा या किशनगंज जिला छोड़ देगा, क्या उसी पे काम हो रहा है क्या आजकल? सर इस काम में हम लोग बहुत भी मजबूती के साथ काम को आगे बढ़ रहे हैं। सर मैं दलाल के खिलाफ मेरा जो मैनिफेस्टो था, जो हमको 1221 आदमी फ़ोन में बताए, 161 मेंबर हमको बताया कि हमको 5 लाख का मरने का काम करते हैं तो 1 लाख रुपया बांध दिया जाता है। सर क्या कहते हैं कोटा वाला मेरे पास फ़ोन किया 18, कोटा वाला बोलते हैं 20 से 25 हज़ार रुपया मुझे बांध दिया जाता है। FCI गोदाउन से मुझे फ़ोन आता है मैनेजर साहब का कि मुझे हम लोग को 1 लाख रुपया महीना देना पड़ता है। कहाँ से ये बांध दिया जाता है? कहाँ से बांध दिया जाता है? देखिए, ये लोग चुनाव में खर्चा करते हैं अपार का, तो ये लोग जब चुनाव में खर्चा करते हैं पैसा वसूलते हैं। ये पैसा वसूलते हैं तो सर ये क्या करते हैं, जहाँ पे कोटा वाला को 20 बोरा चावल देना चाहिए एक महीने में, कोटा वाला को 18 बोरा दिया जाता है। कोटा वाला क्या करते हैं, गरीब आदमी को 10 किलो चावल देना चाहिए, वहाँ पे वो यहाँ ये लोग चुनाव में पैसा खर्चा करते हैं। कहीं आपका निशाना ये तो नहीं है जो जनप्रतिनिधि जो जीते हुए हैं वही लोग ये बांधते हैं कि मंथली हमको इतना आना चाहिए? सर ये बहुत बड़ा ब्लैक मार्केट है। मैं तो प्रशासन से मैं कहना चाहता हूँ कि आप मेरा पूरा मोबाइल का कॉल डिटेल निकालिए। ये लोग बंद कमरे में बोलते हैं कि क्षेत्र संख्या 10 में दोबारा चुनाव होगा। मैं कहना चाहता हूं, आप लोग बंद कमरे में खुलेआम बोलते हैं कि क्षेत्र संख्या दोबारा चुनाव करवाएंगे, फन्ना चेयरमैन बनेगा। भैया वो आपका जमाना चल गया, ये हम लोग का टाइम है। किसी को बंद कमरे से धमकी देना छोड़ दीजिए। एक बात, हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं।
मैं तो कहता हूँ प्रशासन से, मैंने कहा भी कई जगह, मैंने कहा कि मेरे मोबाइल में सीबीआई जांच करवाइए, पूरे जिला में कौन कौन आदमी चेयरमैन का इलेक्शन में मुझे फोन किया, ब्लैक मार्केट में कितना मुझे पैसा के बारे में बात किया, सबका पोल खुल जाएगा सर। सर इतना करोड़ों का घोटाला करते हैं लोग, करोड़ों का क्या कहते हैं टर्नओवर करते हैं लोग, ये सब पैसा कहाँ से लोग कवर करेंगे यही सबसे। तो सर जीतने के बाद पार्षद जी आप तो फिर उन्हीं लोगों के पास थे जिनके बारे में आज ये बातें आप कर रहे हैं। सर किसके पास है, कौन जीते हुए? आप जो टारगेट में ले रहे हैं कि जनप्रतिनिधि लोग जो हैं जो चुनाव में खर्चा करते हैं वही लोग जो है लाखों करोड़ों रुपए का खर्चा करते हैं, बाद में डीलर हों या किसी भी विभाग की तरफ से हों जो मंथली बांध देते हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हीं लोगों का जो चेयरमैन का आप बार बार चेयरमैन बनाने के चक्कर में जो बातें चल रही थी, आप जो कह रहे हैं मेरे पास फ़ोन आया था, कॉल रिकॉर्डिंग में डिटेल्स को मेरा जानकारी मतलब जो है आप देख सकते हैं, खंगाल सकते हैं, इस पर मतलब समझ में नहीं आ रहा है क्या आप बोलना चाहते हैं। सर मैं कि मुझे काम करना है, यहाँ पे लोग क्या करते हैं कि अपना पोस्ट को लेके टॉर्चर करवाते हैं लोग। अच्छा जी। हाँ आप एक बात बोले सर, जिसके पास हारा है उसके पास गए। सर हारा सर क्षेत्र संख्या 10 से चुनाव तो नासिक नदीर जीता जी, तो चेयरमैन कौन बना? अंजार साहब दौला के जी। चेयरमैन तो वो है, थर्ड पर्सन कोई तो है नहीं। इस आदमी को शर्म होगा तो बीच से फील्ड से हट जाएगा, इस लोग को शर्मे नहीं है, क्या कीजिएगा? रहने दीजिए, बच्चा है, घूमने दीजिए, राजनीतिक थोड़ा करता है, लोग बिजनेसमैन है, बिजनेस करने दीजिए। तो चेयरमैन प्रतिनिधि तो सरवर आलम जी हैं। सर हम किसी पे टॉपिक में नहीं जाएंगे, बहुत जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन जो लगातार मुद्दा है, जो लगातार हम काम कर रहे हैं सैलाब को लेके, मैं लगातार आज 7 साल से चिल्लाता हूं कि किशनगंज जिला में कौल नदी, महानंदा नदी, डोक नदी में सबसे पहले बांध करवाने का काम करवाया जाए। नहीं तो लास्ट आज से 7 साल पहले जो यहाँ के जितना भी नदी बहा गए हैं, नदी में जितना भी घर, जितना भी गांव मोहल्ला, आने वाला 10 साल बाद कितना घर बह जाएगा। पार्षद जी विकास की बात पे तो मैं आऊंगा ही, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा जानकारी लेना चाहूंगा, क्योंकि आपका जो क्षेत्र संख्या 10 का आवाम है ना, ये जानना चाह रहा है कि आखिर चुनाव जीतने के बाद आप इतने दिनों तक किसी और पार्टी के पास रहे, जब चेयरमैन चुनाव का जब ये लड़ाई पूरी तरह से चल रही थी और एंड वक्त में दूसरी तरफ आके आप वोट कर देते हैं, आखिर वहां से आने का कारण क्या था बीच में? देखिए सर, मेरा मैनिफेस्टो था दलाल जी। जो दलाल के खिलाफ आवाज़ उठाना। सर हम लगातार आपके खिलाफ मेरे पास फ़ोन आता है, पूरे जितना लगभग 2200 आदमी से मैंने मशवरा भी किया, सबका राय मशवरा हुआ कि तुम अपने हिसाब से सोचो। मैंने क्या सोचा कि दलाल के खिलाफ मुझे काम करना है, और कहीं पे कोई पैसा बांध देते हैं, कहीं कुछ कर देते हैं, ये सब तो दूसरा लाइन हो गया ना। शरीफ आदमी को मैंने चेयरमैन बनाया। तो सर आप 2015 से राजनीतिक में हैं, तो आपको इससे पहले जानकारी नहीं थी कि वो दलाल टाइप के लोग हैं, या जानने के बावजूद भी आप उसके समर्थन में पहले थे? देखिए उनके समर्थन में हम नहीं थे, कभी उनके साथ होटल में मैंने रुका नहीं। हमारे पास वो फोटो है, हम आपको दिखा भी सकते हैं, जिसमें आपने 2 उंगली उठा के इशारा किया हुआ है कि हाँ हम इसके समर्थन में हैं। देखिए जहाँ जरूरत पड़ा वहाँ तक मुझे समझ नहीं, मैं मशवरा कर रहा था, क्या कर रहा था, यहाँ तक ठीक है, तब लगा कि यहाँ ठीक नहीं है, मुझे यहाँ ठीक लगेगा, यहाँ पे अच्छा काम होगा। दलाल को तो अगर हम लोग अगर चेयरमैन बनाएंगे तो बढ़िया नहीं रहेगा ना। मेरा मुद्दा था, उसी हिसाब से हम काम कर रहे थे। एक बढ़िया आदमी को मैंने, शरीफ आदमी को मैंने चेयरमैन बनाया। इंशाल्लाह आप उम्मीद कीजिए भगवान का कृपा भी रहेगा हम लोग पर, और है भी, इसमें नो डाउट है, भगवान का बहुत कृपा है हम लोग पर, जो लगातार दलाल के खिलाफ काम करे। इस काम को मैं बहुत ही मजबूती के साथ इस काम को मैं आगे बढ़ाऊं। चलिए चेयरमैन का हो गया, लेकिन उप चेयरमैन जो बनने की बात थी, इसमें भी आपके साथ खेला हो गया। देखिए सबसे पहली बात, सबका राय मशवरा के हिसाब से मैं वहाँ पे पहुँचे, हम फाइनल हुआ, लेकिन दोनों ग्रुप के आदमी नहीं चाहते थे कि नासिक नदी डिप्टी चेयरमैन बने। मैं कोशिश किया, मैं संघर्ष था, मैं टारगेट, मैं पॉइंट के हिसाब से चलते रहा, नहीं मिल पाया, कोई बात नहीं, मुझे काम करना है, मुझे काम करने में कोई रोक थोड़ा सकता है, जिला परिषद बहुत है। तो आप कह रहे हैं कि मुझे दोनों पार्टी से चाह नहीं रहे थे कि मैं उप चेयरमैन बनूं, लेकिन आप ही का बयान है कि आपको बनाने के बारे में कहा भी गया था, लेकिन एंड वक्त में आपके खिलाफ जो है वोट कर दिया गया। सर अभी टाइम लगेगा, मुझे मेहनत करना है, मुझे बहुत आगे पहुंचना है। यहाँ के जनता, जो इंसान पैसे से इंजीनियर है, जिसको पैसा से लालच नहीं है, जो इंसान लगातार संघर्ष कर रहा है, वो कुछ करना चाहता है, मुझे चलने दीजिए। ये सब बात, ये जनाब जो है हमारे नासिक नादिर साहब, मैं आपको बता दूं इंजीनियर हैं
और यंग ब्लड है, पूरा समाज को सुधारने में बहुत कुछ ज़्यादा जब से वो जीते हैं। जब मैं यहाँ आया आज सुबह, आज की बात कर रहा हूँ, मुझे लगा जिला पार्षद नहीं किसी विधायक से मैं मिलने आया हूँ। लगातार यहाँ पर लोगों की भीड़ लगी थी और अभी भी मैं मेरे साथी कैमरामैन भाई से कहूँगा ज़रा इन लोगों को दिखाया जाए। लगातार लोग यहाँ पर आते हैं जाते हैं, लेकिन जिस तरह से लोगों ने आपसे मोहब्बत किया, मोहब्बत के साथ साथ आपको वोट भी दिया और फिर आपका जो मैनिफेस्टो आप शुरू से लेकर चल रहे थे, अब तो फाइनली आप जीत गए हैं। लेकिन अब आप किस आधार पर काम करना चाहेंगे? विकास की नदियां किस तरह से आप लाना चाहेंगे क्षेत्र संख्या 10 में? जो भी लगातार मेरा मुद्दा रहा है शुरू से, कर्मचारी के खिलाफ, ब्लॉक के खिलाफ, झूठा केस के खिलाफ, दलाली के खिलाफ, इस तीनों मुद्दा में मुझे बहुत मजबूती के साथ इसमें काम करना है और मैं कोशिश भी कर रहा हूं। मुझे अपना जो मेरा पुराना इंटरनल टीम है उसको मैं तैयार भी कर रहा हूं। बातचीतें हो रही है, बहुत जल्दी मार्च के बाद इस काम को हम लोग मजबूती के साथ। अच्छा, एक चीज़ समझ में नहीं आया, मेरा पुराना इंटरनल टीम क्या मतलब, समझ में नहीं आया। मैं जन अधिकार पार्टी में युवा का जिला अध्यक्ष रहा 5 साल। मेरे सभी पंचायत में पंचायत हैं। मेरी पुरानी टीम जो है, पुरानी टीम 126 पंचायत की पूरी टीम, हम लोग मजबूती के साथ मीटिंग होने जा रही है। उसी टीम को लेकर के हम लोग इस काम को एक चीज़ सर, मैं आपको चुनाव के समय में आपको ले जाना चाहूँगा कि वो जो आपका एक आदा आप लोगों के सामने इस तरह से जा रहे थे, लग रहा था कि आप ही, जनता ही मेरा सब कुछ है, जनता के सिवा मेरा कोई नहीं है। इस तरह से आप लोगों के सामने जो है, बहुत सारे वीडियो हमारे पास भी मौजूद हैं, वो वीडियो देखकर ही लग रहा था कि बड़ा मासूम है आप, जनता ही सब कुछ है, आप जनता के लिए सब कुछ करना चाहते हैं। लेकिन इतना ज़्यादा जो है आपका जो मोहब्बत लोगों के साथ हुआ या फिर इस तरह का जो रवैया आपने अपनाया, कहा जाता है कि कामयाब इंसान के पीछे कहीं ना कहीं किसी का ना किसी का हाथ होता है। आपके पीछे किसका हाथ है? सर, मैंने संघर्ष किया, मैंने झेला। मेरे अब्बा 1998 में मेरे अब्बा के साथ ज्यादती हुआ था। मैं जुल्म सहने वाला इंसान हूँ। मैंने सहा है, मैंने झेला है कि मेरे ऊपर झूठा केस हुआ, 4 साल का उम्र का बच्चा के ऊपर भी FIR हो गया। मैंने झेला, बहुत इस जिंदगी को बहुत गहराई से देखा हूँ मैं। मुझे लगातार बचपन से ही शौक था कि मैं पब्लिक के बीच में खिदमत करूँ। मैं पप्पू यादव के साथ रहा, मैंने और ज़्यादा मेरे ऊपर लालच आया कि मैं पब्लिक के बीच में रहूं। मुझे बहुत शौक है सर। पप्पू यादव को देखते हैं कि कोई भी आदमी अपने बेटी का शादी दिलाने के लिए पहुंचते हैं तो उसको 50,000 रुपया निकाल के देते हैं। मुझे हॉबी है कि मैं इससे बड़ा करके दिखाऊं। मैं बहुत कुछ करना चाहता हूं, इंशाल्लाह मैं करूंगा, भी करता भी हूं, कोशिश भी कर रहा हूं। ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हमारे साथ नासिक नादिर साहब, जो हाल ही में चुनाव हुए पंचायती राज इलेक्शन में क्षेत्र संख्या 10 से जिला परिषद बने, इंजीनियर भी हैं और यंग ब्लड भी हैं। करने का, बहुत कुछ करने का इनके अंदर ख्वाहिश भी है। वो यहाँ तक कह रहे हैं कि मुझे सिर्फ क्षेत्र संख्या 10 से मतलब नहीं है, पूरे किशनगंज जिला का कहीं से भी कोई भी मैटर है, वो फिलहाल वो उस चीज़ को सुधार भी रहे हैं और भी आगे करने को ये इसका इच्छा है। तो सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना समय निकाला, हमसे बातें की। जी, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार इस जिले में जो भी मुद्दा है, मामला है, इस मामले में आप लोग भी इस मामले को आगे बढ़ाएं। AMU का फंड का काम है, बाढ़ सैलाब का बांध बनवाने का, इस दोनों काम में आप जरूर नजर रखवाइए। जी हाँ, तो लगातार मैं आपको नासिक नादिर के निजी आवास के साथ, ये मैं निजी आवास में बैठकर ये रिपोर्ट मैं आपको दिखा रहा था। मैं मेरे साथी कैमरामैन भाई साद अंजुम के साथ। जय हिंद।